Hello everyone, as you know, my name is Lucky and you are watching All Government Exam YouTube channel. तो गाइस आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रतिशत परसेंटेज। इसमें हम बेसिक देखेंगे। तो प्रतिशत परसेंटेज में ये साइन अप होगा इंडेक्स तो इसका मतलब होता है 1/100। जैसे 1% की वैल्यू होगी 1/100 यानी 0.01। 2% की वैल्यू होगी 2/100 यानी 0.02। अगर हमसे बोल दें कि वैल्यू 1 को प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो उसका मल्टीप्लिकेशन 100 से कर देंगे। 2 को प्रतिशत में कन्वर्ट कीजिए तो 2 का मल्टीप्लाई 100 में कर देंगे। ठीक है। 0.004 को प्रतिशत में कन्वर्ट करना हो तो उसका मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे। यहाँ अगर 0.004 को 4% को सॉल्व करना है तो डिवाइड बाई 100 और 2 0 बढ़ जाएंगे, 0.00004 आ जाएगा। यहाँ देखते हैं इम्पोर्टेंट वाला कौन सा है। ये इम्पोर्टेंट है। 1/2 का प्रतिशत निकालना है तो 0.5% के इक्वल होगा और 0.5 का प्रतिशत होता है 0.005। ऐसे ही 3/5 का प्रतिशत जो होगा वो होगा 0.6%। 0.6% जो होगा वो 0.006 होगा। ऐसे ही 256.69 जो होगा उसका प्रतिशत अगर निकालना है तो वो होगा 25669 और 5.6893 का प्रतिशत निकालने के लिए बोला जाए तो वो आएगा 568.93। कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स पर नज़र डाल लेते हैं कि जब प्रतिशत हटता है तो 100 का भाग लगता है और जब प्रतिशत लगता है तब 100 का गुणा लगाता है। ठीक है। प्रतिशत जब हटेगा तब पॉइंट के बाद 2 अंक बढ़ जाएंगे और जब प्रतिशत लगेगा तब पॉइंट के बाद 2 अंक कम हो जाएंगे। ये बात ध्यान रखने वाली है। चलिए क्वेश्चंस को देख लेते हैं। जैसे बेसिक ये इसमें देखते हैं कि ए बी से 25% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो उसको सॉल्व करेंगे। जैसे हमें दे रखा है कि बी से अधिक है 25%, कौन अधिक है, ए अधिक है। तो बी का वैल्यू पता नहीं है तो बी का वैल्यू हमने माना 100। ठीक है, 100 हमने बी का वैल्यू माना और इससे 125 अधिक, इससे 25 अधिक कर दिया तो 125 हो गया ए। दोनों का अंतर कितना है, 25। तो सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, दोनों का अंतर 25 बटे किसका पूछ रहा है, ए से कितना कम है। बी जो है ए से कितना कम है तो ए से ही तो कम है तो 125 आएगा बटे में मल्टीप्लाई बाई 100 का कर देंगे। इनको काट देंगे, 25 पंजे 125 होते हैं और ये 5 से 100 गया 20 टाइम्स तो 20% इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए बी से 20% कम हो तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेम उसी तरह है, बी से 20% अधिक ए है, कम है, 20% कम ए है। ठीक है ना। तो यहाँ क्या करेंगे, फिर से हम बी को 100 मानेंगे, ए को अब 20% कम करना है तो ये 80 हो जाएगा। इन दोनों का अंतर है 20। 20 का अंतर है कितने पर है, 80 पर है, मल्टीप्लाई बाई 100। 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से 8 कट गया 4 बार, 4 से 100 कट गया 25 बार। 25% इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए व बी
सी से क्रमशः 20% एवं 50% अधिक हैं तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा, ये क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहले हमने तीनों लिख लिए ए बी सी। अब यहाँ क्या किया हमने कि इसने बोला है सी से क्रमशः 20 और 50% अधिक है ए और बी। तो सी हमने माना, सी हमारा हो गया 100, ठीक है ना। अब सी से ए जो है वो 20% अधिक है और बी जो है वो 50% अधिक है। ए 20% अधिक है तो वो 120 हो जाएगा, 50% बी अधिक है तो वो 150 हो जाएगा। फिर पूछा है बी ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा, तो इन दोनों का अंतर निकालेंगे। अंतर है 30 का, तो 30 बटे कितने पर, 120 पर, मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये आएगा 300/12 इक्वल टू 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 240 400 का कितना प्रतिशत है। तो हमने किया कि 240 बटे 400 मल्टीप्लाई बाई 100। देखो ये वाली लाइन नोट करने वाली है कि जिसके पीछे का लिखा हो वो हर में होगा, ठीक है। तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और 4 से ये कट गए 60 बार, तो ये 60% जो होगा इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 240 400 से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है। तो दोनों का अंतर ले लेंगे, दोनों का अंतर कितना है 160 है, दोनों का अंतर 160 है। इसको साफ कर देते हैं। कितने पर, 400 पर, इंटू में 100। फिर से 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 4 से ये कट गया 40 बार, तो 40% इसका आंसर हो जाएगा। और ये भी पॉइंट करने नोट करने वाली बात है, कम की जो ज़्यादा वाला, अगर वो कम की के तो ज़्यादा वाला नीचे रखेंगे, और अगर किसी के पीछे का आ रहा है उसे आर में रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 240 से 400 कितना अधिक प्रतिशत है, इसको देखेंगे। दोनों का अंतर लिया 160, कितना अधिक प्रतिशत है, तो ज़्यादा की बात, यहाँ ज़्यादा की बात हो तो कम वाला लेंगे। अधिक बोल रहा है ना, कितना अधिक है, ये बोला कितना अधिक है तो ज़्यादा छोटा वाला लेंगे। इसमें क्या करेंगे 160 बटे 240 इंटू में 100। इस एक जीरो से एक जीरो कट गया, 4 से 4 बार कट गया, 4 से 6 बार कट गया, 2 से इसको काटेंगे तो ये 2 बार, 2 से इसको काटेंगे तो ये 3 बार, फिर 3 से इसको काट सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 66 से 2/3। ये देखिए ये और लिख रही है बात है, जिसके पीछे का हो वो नीचे हर में है आएगा। कम प्रतिशत पूछे, संख्या नीचे हर में आएगी, बड़ी संख्या नीचे हर में आएगी। और अधिक प्रतिशत पूछे तो छोटी संख्या नीचे हर में आएगी, ठीक है। आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सी क्वेश्चन है 25% की वृद्धि कर दी जा रही है, कितने से वृद्धि कर दी जा रही है ये नहीं बताया तो उसको हम 100 मान लेंगे। 100 में 100 से वो हो गया 125, 25% की वृद्धि करने के बाद, ठीक है। तो दोनों का अंतर कितना है 25 है, कितने पर 100 पर, इंटू में 100, तो आंसर आएगा 25 ही, 100 से 100 कट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो चौड़ाई में कितनी कमी करें ताकि क्षेत्रफल यथावत रहे। ठीक है, तो यहाँ 20% की वृद्धि कर दी जा रही है, तो 100 से 120 हो रहा है, अंतर 20 का है, तो 20/120 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये आएगा 200/12। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 16 सही 2/3। अगला क्वेश्चन है, आयत की लंबाई में 20% की कमी तथा चौड़ाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये क्वेश्चन है, तो इसमें 20% की कमी करेंगे तो 100 से 20 की कमी करेंगे तो ये हो गया 80। अगर 10% की वृद्धि तो 2% ही दिए हों केवल, तो उसके लिए करते हैं, पहले इसको ऐसे सॉल्व करेंगे कि 100 में से जो भी कमी कह रहा है तो घटाएंगे और वृद्धि कह रहा है तो जोड़ेंगे, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। इसने 10 की वृद्धि की बात की है, तो 100 में 10 की वृद्धि हो जाएगी तो 110 हो जाएगा, 110 बटे यहाँ 100 हो जाएगा। ये फॉर्मूला होता है, दो जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 11 8 88। ठीक है, 88 ये आ गया। तो उसने पूछा है क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये 100 से कितना कम है 12, तो 12 कम ही तो है, तो 12% की कमी आएगी। फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है a+b+ab/100। ठीक है, इससे भी निकाल सकते हैं। आयत की लंबाई में p% की वृद्धि तथा चौड़ाई में q% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा निम्न में से। ये आपका ये फॉर्मूला ही मान लीजिए इसमें। ठीक है, ए बी की जगह बस ये है, अगर क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही आता है तो इस फॉर्मूले में रख कर देख सकते हैं, आंसर आ जाएगा। वेतन के कितने प्रतिशत की कमी 20% वृद्धि को प्रभावहीन पर कर देगी। ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि 20% की वृद्धि हो रही है, तो 100 से 120 के अंतर 20 का है, तो 20/120 मल्टीप्लाई बाई 100 सॉल्व करेंगे, 16 से ही 2/3 आंसर आएगा। अगला है, नए बजट में केरोसिन तेल का मूल्य 25% बढ़ जाता है, एक व्यक्ति को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करनी होगी कि केरोसिन पर कुल खर्च अपरिवर्तित रहे। तो 25% केरोसिन का मूल्य बढ़ रहा है, तो कितने से बढ़ रहा है, तो माना 100 से बढ़ रहा है, तो 100 से 125 हो गया, अंतर 25 का है। ठीक है, तो 25/125 मल्टीप्लाई बाई 100, इसको सॉल्व करेंगे तो 20 आंसर है, 20% आंसर आएगा। अगला टाइप है हमारा, एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ा दिया जाता है, फिर 20% घटा दिया जाता है, तो उसके वेतन में प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ ये पूछा है। तो वही लगाएंगे, जैसे 20% बढ़ा है तो 120, और 20% फिर कम हुआ है तो 80, 100 में से ही तो कम हुआ है तो 80 हो गया बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 12 ठीक 96, 96 आया। तो 100 से कितना कम है कि ज़्यादा है, कम है तो डिक्रीज होगा, 100 से ज़्यादा होगा तो इंक्रीज होगा, तो 4% डिक्रीज हुआ। अगला क्वेश्चन, एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 10% घटाया जाता है, तो प्रतिशत पर कमी या वृद्धि ज्ञात कीजिए। सेम इसी तरह है, 20% बढ़ाया तो 120, 10% घटाया तो 90/100, तो 12 नंबर 108 होते हैं, 8% इंक्रीमेंट हुआ है। अगला क्वेश्चन,
किसी वस्तु पर लगाए गए कर में 10% की कमी हो जाती है और उसकी खपत 10% बढ़ जाती है, तो इस वस्तु से होने वाली आय में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। सेम उसी तरह है, 10% कमी हुई तो 90 और 10% फिर बढ़ा दी गई, बढ़ गई तो वो हो जाएगा 110 बटे 100। 2 जीरो से ये खाली 2 जीरो कैंसिल हो गए, 1199 होते हैं, 1% की कमी हो जाती है। अगला है हमारा, किसी संख्या को 15% बढ़ाया जाता है और फिर 25% घटाया जाता है जब तक मूल संख्या से 22 कम हो तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। किसी संख्या को 15% बढ़ाया जाता है और फिर 25% घटाया जाता है जब तक मूल संख्या 22 कम हो जाए। मूल संख्या बताइए। तो इसको सॉल्व करेंगे। 15% बढ़ाया जाता है तो 115 हो गया, 25% घटाया जाता है तो 75 हो गया, बटे 100 करेंगे। 25 से इसको काटेंगे 4 बार, 25 से इसको काटेंगे 3 बार, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 345 आएगा, बटे 4 तो है यहाँ, इक्वल जो आएगा इसका वो 18.75 आएगा। ठीक है, इसके बाद 22 बटे ये 18.75 मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 160 हमारा आंसर आ जाएगा। यदि ए का 80%, बी का 50% है और बी बराबर ए का x% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसको देखते हैं कि पहले ए का 80% का मतलब होता है गुणा, तो ए का 80% को ऐसे लिखते हैं बटे 100 में, बराबर क्या है बी है। ठीक है, और बराबर बी का 50%, बी का मतलब गुणा 50%, तो 50 बटे 100। ठीक है, ये है, और b बराबर a का x%, उसको अभी निकालेंगे, पहले a और b का वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ से 1 0 से 1 0 गया, इससे ये पूरा 1 बटे 2 बार कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हुआ, 4 बटे 5 से। ठीक है, तो ये जो आया 4 बटे 5 में मल्टीप्लाई और इसको करेंगे तो ये आया 1 बटे 2 इंटू में b है। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो आएगा ये निकल के आएगा, ये रेशियो बी में 5:8। ठीक है, इससे आगे अब क्या करना है कि b इक्वल टू ए का कितना प्रतिशत है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। यही है ना, तो b बराबर a इंटू एक्स अपॉन 100, यहाँ b का वैल्यू है 8 और a का वैल्यू है 5, इनको पुट करेंगे, x का वैल्यू 160 है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि y का 80% x है तो x का कितना प्रतिशत y होगा, ये क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करते हैं। y का 80/100 बराबर x है। ठीक है ना, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4/5, 4/5 को हम क्या करेंगे
वाई को एक्स के बटे में भेज देंगे तो ये निकल के आ जाएगा 4/5 इक्वल टू एक्स अपन वाई। तो संख्या को पलटेंगे, नहीं आगे बोला है इसने एक्स का कितना प्रतिशत वाई है, तो वाई अपॉन एक्स इंटू 100 पूछा है, तो वाई का वैल्यू हो गया हमारा 5 और एक्स का वैल्यू हो गया हमारा 4। इनको पुट करेंगे तो वैल्यू का आंसर आएगा हमारा 125%। अगला क्वेश्चन है, यदि x का 8% y के 4% के बराबर है तो x का 20% किसके बराबर होगा। x का 8%, तो x इंटू 8/100 इक्वल टू वाई इंटू 4/100 ये लिखा। इसके बाद क्या किया कि x इक्वल टू वाई अपॉन 2, जब इसको सॉल्व करेंगे तो x का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 10%। किसी संख्या का 20% 120 है और उस संख्या का 120% कितना होगा। x इंटू 20/100 इक्वल टू 120, ठीक है ना। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आएगा हमारा 600। तो 600 का मल्टीप्लाई 120/100, यहाँ ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, आंसर आएगा 720। तो अगला क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। यदि x y से 25% छोटा है तो y x से कितना अधिक है। इसको सॉल्व करते हैं। तो x y जो है इन दोनों का रेशियो y माना 100 है, तो 25% छोटा है x से हमारा, तो उससे कम कर दिया 75 आया। इन दोनों का अंतर 25 है, 25/75 इंटू 100। तो इसको सॉल्व किया तो 3 सही 3 1/3 इसका प्रतिशत में आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है, यदि p का p% 36 है तो किसके बराबर होगा। यहाँ p का मतलब मल्टीप्लाई और p% यानी p/100 इक्वल टू 36। 100 को उधर जाके तो 3600 हो जाएगा, p² की वैल्यू 3600, p की वैल्यू 60। यदि m का 10% n के 20% के बराबर है तो m रेशियो m का मान ज्ञात कीजिए। तो उसका क्या करेंगे, m इंटू 10/100 इक्वल टू n इंटू 20/100, ठीक है। तो m/n करेंगे तो 2/1 आएगा, जो कि mn का रेशियो जो होगा 2:1 होगा। अगला क्वेश्चन है, a प्लस बी का 15% ए माइनस बी का 25% है तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा। तो इसमें a प्लस बी का 15/100 लिखा, ए माइनस बी का 25/100 लिखा, a प्लस बी का 15 और इक्वल टू ए माइनस बी का 25। 15 5 से काटा, 15 को 3 बार, 5 से काटा 25 को 5 बार, ठीक है। ए प्लस बी का 3 इक्वल टू ए माइनस बी का 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ हुआ 3a प्लस 3b इक्वल टू 5a माइनस 5b। जब इसको सॉल्व करेंगे, ए को ए के पास, बी को बी के पास, तो 2a इक्वल टू 8b आएगा। ए का वैल्यू निकालेंगे तो 4b निकल के आएगा। ए रेशियो b निकालेंगे तो 4:1 आएगा। अब आगे देखते हैं कि b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा। तो a/b इंटू 100 है, तो इसको करेंगे तो 4/1 इंटू 100, 400 इसका आंसर आएगा। यदि 25/2 का x% 150 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। 25/2 इंटू x/100 इक्वल टू 150, तो यहाँ x का वैल्यू आएगा हमारा 1200। यदि p का 50% q का 25% है तो p इक्वल टू q का x% हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। p इंटू 50/100 इक्वल टू q इंटू 25/100 किया हमने, तो p इंटू 2 इक्वल टू q।
P रेशियो Q आया 1:2, P इक्वल टू Q इंटू एक्स 100, पुट Q इक्वल टू P इंटू 2, P इक्वल टू 2P इंटू एक्स अपन 100, इसको सॉल्व करेंगे x इक्वल टू 50 इसका आंसर आएगा। यदि ए का 20% b इक्वल टू बी का 50% है तो ए का कितना प्रतिशत बी है? ए इंटू 20/100 इक्वल टू बी इंटू 50/100, इसको सॉल्व करेंगे तो ए इंटू 2 इक्वल टू बी इंटू 5, ए बी का रेशियो आएगा 5:2। इसको अब हम करेंगे ए का कितना प्रतिशत बी है, तो बी अपॉन ए इंटू 100 करेंगे, इनका वैल्यू रखेंगे, आंसर आएगा 40%। किसी संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर होगा, तो x इंटू 18/100 इक्वल टू 75 इंटू 12/100, तो यहाँ से x का वैल्यू निकलेगा 75 इंटू 12/18, इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू 50 आएगा। कौन सी संख्या 100 की 90% से 40% कम होगी? x बराबर 100 इंटू 90/100, जहाँ मल्टीप्लाई और करेंगे तो 60/100, जो भी x का वैल्यू आएगा 54। यदि a का 30% बराबर b का 0.25 इक्वल टू c का 1/5 है तो a रेशियो b रेशियो c के किसके बराबर होगा? a इंटू 30/100 इक्वल टू b इंटू 0.25/100 इक्वल टू c इंटू 1/5, तो a रेशियो b रेशियो c करेंगे 10/3, 4/1, 5/1, ठीक है। तो उनका लासा पलेंगे 3 आएगा, 10:12:5 15, तो ये इसका जो होगा रेशियो निकल के आ जाएगा। दो संख्याओं का अंतर उनके योगफल का 15% है तो बड़ी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अंतर x माइनस वाई उनके योग का 15% है, x प्लस वाई के 15%, 15/100, ठीक है, ये इक्वल में है। तो 20, ये इसको सॉल्व करेंगे तो 3/20 आएगा, 20 का मल्टीप्लाई x माइनस वाई में कर देंगे तो 20x माइनस के 20y इक्वल टू 3x प्लस के 3y होगा। x की वैल्यू को पास रखेंगे, y की वैल्यू को पास रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो 17x इक्वल टू 23y आएगा। x रेशियो y निकालेंगे तो 30 रेशियो 17 आ जाएगा इसका आंसर। 2 घंटा 45 मिनट का समय एक दिन का कितना प्रतिशत है? तो इसको सॉल्व करेंगे, पहले 2 घंटा 45 मिनट बटे 24 घंटे इंटू 100, इन सबको मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। मिनट में कन्वर्ट करने के बाद 275/24 आएगा, जिसको सॉल्व करने के बाद 11.45 इसका प्रतिशत में आंसर आ जाएगा। सी की आय बी से 20% अधिक है और बी की आय ए से 25% अधिक है, तो सी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है? सी रेशियो बी देखा हमने, बी से 20% अधिक है तो बी माना 100 है, तो सी 120 हो गया, अंतर 20 का है और इनका जो रेशियो होगा वो 6:5 होगा, ठीक है ना। फिर देखते हैं बी रेशियो ए, बी रेशियो ए देखेंगे तो यहाँ अब ए हम 100 मानेंगे और बी जो है 25% अधिक है तो 125 ये हो जाएगा, अंतर इनका 25 है और इनको 5 से काट, इनको 20 से काटेंगे, नहीं 25 से काटेंगे तो 5:4 आ जाएगा, ठीक है। अब ए रेशियो बी रेशियो सी निकालेंगे या फिर सी रेशियो बी रेशियो निकालेंगे तो ये निकल के आएगा 6:5:4, ठीक है। तो 6 और 4 का जो अंतर है वो 2 है, 2/4 इंटू में 100, तो 50% इसका आंसर आ जाएगा। किसी संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या आती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। x इंटू 75/100
प्लस 75 इक्वल टू एक्स। एक्स इंटू 3/4 प्लस 75 इक्वल टू एक्स। यहाँ एक्स का वैल्यू 300 आ जाएगा। दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ x माइनस वाई दो संख्याओं का अंतर है, बड़ी संख्या का 20% है, यानी x इंटू 20/100 x माइनस x/5 इक्वल टू वाई। इसको सॉल्व करेंगे जो 5x माइनस x/5 इक्वल टू वाई आ जाएगा। फिर इसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकल के आएगा हमारा 25। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मिश्र धातु में 12% तांबा है तो 69 ग्राम तांबे पानी के लिए कितने मिश्र धातु की जरूरत होगी। तो यहाँ क्या करेंगे, सिंपली 69 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 100। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आएगा 575। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य हैं। एक प्रतियोगी को 220 अंक प्राप्त होते हैं और वह 20 अंकों से असफल हो जाता है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे। मानो कि अगर वो 40 अंकों पर 40% अंक अगर किसी परीक्षा में अनिवार्य हैं, 220 अंक लाकर वो फेल हो रहा है, अगर 20 अंक मिल जाते तो वो पास हो जाता। ठीक है ना। तो क्या करेंगे, 40% तो लिख लिया हमने किस अनिवार्य है। ठीक है ना। तो हम 220 अंकों में अगर 20 अंक उसको मिल जाते तो पास हो जाता। कितना आया, 240% इंटू 100, यानी कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 600। परीक्षा में अधिकतम अंक जो है 600 है। एक छात्र को पास होने के लिए कुल अंकों का 33% अंक प्राप्त करना है। उसे कुल अंक का 25% अंक प्राप्त होता है तो वह 40% अंक से असफल हो जाता है। तो कुल अंक क्या है। 33% अंक प्राप्त हुए, कुल अंक का 33% प्राप्त हुआ, वो लिख लिया। इसके बाद कुल अंक का 25% प्राप्त होता है, वो लिख लिया। अंतर कितने का है, 8 का। ठीक है। 40 अंकों से असफल हो जाता है। 40/8 इंटू 100 इक्वल टू 500 जो है उसका टोटल परीक्षा का अंक होगा। कुल अंक जो होंगे 500 होंगे। राम किसी परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करता है और 108 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। श्याम 52% अंक प्राप्त करता है और 24 अंक से उत्तीर्ण हो जाता है। पूर्णांक व उत्तीर्ण प्रतिशत बताइए। राम किसी परीक्षा में 30 अंक प्राप्त करता है, लिख लिया। 108 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, लिख लिया। 52% अंक श्याम प्राप्त करता है, लिख लिया। 24 अंक से उत्तीर्ण हो जाता है, ये भी लिख लिया। ठीक है। तो इन दोनों का अंतर कितना है, 22। इन दोनों का एडिशन कितना है, 132। तो 132/22 इंटू 100 किया तो पूर्णांक आया 600। अब हम निकालते हैं राम का। तो 108/600 इंटू 100 करेंगे तो 108 जो होगा वो 18% प्लस 30% बराबर 48% हो जाएगा। 30% वो लाया, अगर वो 18% और ले आता यानी 48% पर वो पास हो जाता। यहाँ ये जो 48% है ये
उत्तीर्ण है, इतने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में सफल हुए, 45% छात्र संस्कृत में सफल हुए। यदि उसमें 25% छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र असफल हुए? पहले लिखा हमने हिंदी का 60%, फिर संस्कृत का 45%। ठीक है, दोनों का अंदर होता है 25%। तो क्या किया हमने, मतलब दोनों विषयों में पास हुए 25% छात्र, तो क्या किया, 60 को जोड़ा, 45 को जोड़ा, उसमें से इस 25 को माइनस कर दिया। ठीक है, तो आंसर आया 20%, 80%। 80% आया, जो कि 100 से 20% कम है। ये तो पास का प्रतिशत आया 80, 20 जो है वो फेल का प्रतिशत है। ठीक है, अगर फॉर्म ये होता है हमारा कि पास प्लस पास माइनस के पास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 70% प्रतियोगी अंग्रेजी में, 80% प्रतियोगी गणित में सफल होते हैं, 10% प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल होते हैं। यदि 114 प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल होते हैं तो प्रतियोगी की कुल संख्या कितनी है? हमने लिखा अंग्रेजी में पास प्रतिशत है 70, मैथ में है प्रतिशत पास 80, और दोनों विषयों में असफल जो हुए हैं वो हैं 10%। ठीक है, यानी कि दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों की संख्या जो है वो है 90%। ठीक है, 70% प्लस 80% माइनस के 90%, ये पास प्लस पास माइनस पास इक्वल टू, ये आया हमारा 60% जो है पास हुए हैं। कुल प्रतियोगी थे हमारे 114, उसमें से 60% जो है वो पास हुए, तो 114/60 इंटू में 100 जो निकल के आया हमारा 240, इसका आंसर होगा। एक गांव में 60% परिवार के पास एक गाय है, 30% परिवार के पास एक भैंस है, 15% परिवार के पास एक गाय व भैंस दोनों हैं। यदि गांव में 96 परिवार हों तो ऐसे कितने परिवार हैं जिनके पास न तो गाय है न भैंस? इसको निकालते हैं। 60% लोगों के पास है गाय, 30% लोगों के पास है भैंस, 15% ऐसे हैं जिनके पास दोनों हैं। तो कितने ऐसे हैं जिनके पास कोई नहीं है? यहाँ देखिए, इनके पास है, इनके पास है और इनके पास भी है। क्या करेंगे, 60 प्लस 30 माइनस 15, इसको ऐसे ही लिख देंगे। सॉल्व करेंगे तो 75% आएगा, यानी कि इन 75% के पास है गाय और भैंस। लेकिन 100 में से 75 माइनस करेंगे तो 25 के पास, 25% गाँव वालों के पास ना तो गाय है और ना ही भैंस है। ठीक है ना, तो 96 परिवार हैं, तो 96 का मल्टीप्लाई 25/100 से करेंगे तो 24 परिवार ऐसे हैं जिनके पास ना तो गाय है और ना ही भैंस है। एक छात्रावास में 600 लड़के हैं, 70% लड़के वॉलीबॉल खेलते हैं, 50% लड़के हॉकी खेलते हैं तथा सभी लड़के कोई ना कोई खेल अवश्य खेलते हैं। तो ऐसे कितने लड़के हैं जो हॉकी व फुटबॉल दोनों खेल खेल सकते हैं? तो 70% मान दे रखा है हमें हॉकी का, फुटबॉल का, 50% हॉकी का दे रखा है, और 70 प्लस 50 जो हो गया वो 120 हो गए हमारे जो खेलते हैं। तो 20% फुटबॉल प्लस हॉकी खेलते हैं, यहाँ दे रखा है। नहीं, 100 में से कितना अधिक है, 20, तो 20 ऐसे हैं जो फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलते हैं। ठीक है ना,
छात्रावास में 600 लड़के हैं तो 600 20% निकाला हमने तो 120 लड़के आए, तो 120 लड़के दोनों खेल खेलते हैं। एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं, 44% कर्मचारी कॉफी पीते हैं, 40 कर्मचारी चाय व कॉफी दोनों पीते हैं, तो कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं? ठीक है, तो 72% चाय वाले हो गए, 44% कॉफी वाले हो गए, तो दोनों का एडिशन करेंगे तो 116, यानी कि 16% ऐसे हैं जो चाय कॉफी दोनों पीते हैं। ठीक है, कुल हमें कर्मचारियों की संख्या दे रखी है 40, तो 40 का जब 16 40/16 इंटू 100 करेंगे तो इसका जो आएगा वो 250 के अप्रोक्स आएगा, 250 ही आएगा। एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां वयस्क हैं तो कितने छात्र वयस्क नहीं हैं? तो बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो है 3:2। तो बी जो है बॉयज है, जी गर्ल्स है। तो बॉयज इक्वल टू 300 मल्टीप्लाई बाई 80/100 जो कि 240 आया निकल के, और गर्ल्स इक्वल्स टू 200 मल्टीप्लाई बाई 75/100 जो निकल के आया 150। ठीक है, तो 500 इक्वल टू इन दोनों का जो एडिशन किया वो आया 390। वयस्क नहीं है 50 में से, 500 में से 390 जो है वयस्क नहीं है। ओ सॉरी 500 में से 390 ये जो है तो 390/500 इंटू 100 करेंगे तो 78% जो है वयस्क नहीं है स्टूडेंट्स जो हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है अगला कि एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता उम्मीदवार को कुल वोटों के 48% प्राप्त हुए तथा उसने 110 मतों से विजय प्राप्त की। तो चुनाव में कुल कितने मतदाता थे ये पूछा है। तो माना कि चुनाव में 100 मतदाता थे, उनमें से 8 ने तो वोट डाले नहीं, तो बचा जो है 92 बचे। ठीक है, विनर को जो है लीगल वोटों का 48% मिला, तो हारने वाले को 92 माइनस 48 इक्वल टू 44। ठीक है, और इन दोनों का जो अंतर आया वो आया 4, तो ये 4 की वैल्यू हो गई हमारी 1100। एक की निकालेंगे 1100/4 मल्टीप्लाई बाई 100। 4 से 100 काटेंगे 25 बार, 25 का मल्टीप्लाई 1100 से करेंगे तो 27,500 इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 75% मतदाताओं ने वोट डाले, जिसमें से 2% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को 92-61 वोट मिले जो वैध वोटों का 75% है। तो चुनाव में कुल मतदाता हैं ये पूछा है। माना कुल मतदाता 100 हैं, मत 75 हैं और वैध मत का 75 मल्टीप्लाई बाई 98/100 तो आया 73.5। एक उम्मीदवार इक्वल टू 73.5 इंटू 25/100। इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे 3/4 से, सॉल्यूशन निकल के आएगा वो होगा 16,800। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, जिस उम्मीदवार को कुल मतदान का 60% वोट मिलता है वह 14,000 वोटों के बहुमत से जीत जाता है। तो जीतने वाले उम्मीदवार का कितने वोट प्राप्त हुए?
माना 100 उम्मीदवार वो थे, मतदाता थे, जिसमें से 60 तो विनर को मिल गए, बचे कितने 40 वो लूजर को मिलेंगे। अंतर दोनों का 20 है। तो 20 का जो वैल्यू होगा वो 14,000 होगा। एक का वैल्यू निकालेंगे तो 14,000 बटे 20 इंटू में 100, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 42,000। ये इसका आंसर होगा। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार को 40% वोट मिले और वह दूसरे उम्मीदवार से 298 वोट से हार गया, तो चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए? माना वोट 100 थे, जीते हुए उम्मीदवार को 60 वोट मिले तो हारे को 40 मिलेंगे। अंतर दोनों का 20 है। 20 की वैल्यू 298 है। एक की निकालेंगे तो 298 बटे 20 मल्टीप्लाई बाई 100। 20 से 100 5 बार गया, 5 का मल्टीप्लाई 298 में करेंगे तो 1490, इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार का वैध वोटों का 55% वोट मिले, कुल वोटों का 2% वोट अवैध घोषित कर दिया गया यदि मतदाताओं की कुल संख्या 104,000 है तो कितने वैध वोट उम्मीदवार को मिले? 104,000 मल्टीप्लाई बाई 98/100 इंटू 55/100। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 56,056 इसका आंसर आ जाएगा। चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वोट का 57% वोट प्राप्त हुए, वह 42,000 वोटों से जीत गया, तो चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए? माना कि 100 वोट डाले गए, उसमें जीते हुए उम्मीदवार को 57% मिले तो हारे हुए को मिलेंगे 43%। अंतर दोनों का 14 है, तो 14 की वैल्यू 42 तो हो जाएगी, एक की वैल्यू 3 लाख हो जाएगी, 30 लाख हो जाएगी। इसका आंसर इसका 30 लाख आएगा। अगला है, एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया और 60 मतदाताओं ने मतपत्र खाली छोड़ दिया। केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची के 47% मतदाताओं को मत मिला और उसे अपने प्रतिद्वंदी से 308 मत अधिक मिले। सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी थी? तो मानना कि मतदाता 100 थे, वैध मत हुए 90 और विनर को मिले 47, लूजर को 43, अंतर 4, इसकी वैल्यू 248। तो एक की वैल्यू करेंगे 248/4 मल्टीप्लाई बाई 100, तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा 6200, 6200। एक व्यक्ति अपने वेतन का 12 से 1/2% दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर खर्च करता है और शेष वेतन का 30% घर के किराए पर खर्च करता है। इसके बाद उसके पास 2,940 रुपये बचते हैं, तो उसका वेतन क्या है? तो बाद का पूछे तो 100 नीचे आएगा, पहले का पूछे तो 100 ऊपर आएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या किया हमने, 2,940 मल्टीप्लाई बाई 100 बट्टे 87.5 मल्टीप्लाई बाई 100/70। ठीक है, इनको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आएगा हमारा 4800 आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने मासिक आय का 40% भोजन पर, शेष वेतन का 1/3 यातायात पर खर्च करता है। यदि वह 4500 मासिक बचाता है, जो भोजन तथा यातायात पर खर्च के बाद रुपयों का आधा है, तो उसका मासिक वेतन ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। माना आय 100 है, भोजन पर 40 खर्च किया, शेष 60 बचा, यातायात पर 60 का 1/3 खर्च किया, यानी कि 20 और खर्च किए, तो अब उसके पास 40 बचे। तो बचत इक्वल टू 40
और डिवाइडेड बाई 2 यानी 20। यहाँ हमने देखेंगे कि 4500 रुपये मासिक बचाता है, तो 4500 बटे 20 इंटू में 100 करेंगे तो 22,500 इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक जिले में 64,000 निवासी हैं। यदि जनसंख्या वृद्धि दर 2 है, 1/2 है प्रतिशत वार्षिक हो तो 3 वर्ष के अंत में कितने निवासी होंगे? 64,000 मल्टीप्लाई बाई 102.5 बटे 100, इसको कैंसिल आउट मल्टीप्लाई करेंगे 103 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे इसका और आंसर आ जाएगा 68,921। अगला क्वेश्चन है, एक संपत्ति का मूल्य प्रत्येक वर्ष 10% कम हो जाता है। यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य 8100 रुपये है तो 2 वर्ष पहले संपत्ति का मूल्य क्या था? 8100 का 2 वर्ष बोला है तो 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 वर्ष बोला है तो 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 वर्ष बोला है तो और 10% कम है तो 100/90 और 100/90, ठीक है। इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 10,000। 10,000 आंसर आने के बाद एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 25% की दर से बढ़ती है। यदि 3 वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या 10,000 है तो पहले वर्ष के शुरुआत में गांव की जनसंख्या कितनी थी? तो 10,000 है मल्टीप्लाई बाई 100/25 मल्टीप्लाई बाई 100/25 मल्टीप्लाई बाई 100/125, ठीक है। इनको कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारा जो आएगा 80 × 64 इक्वल टू 5120, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति का 2007 का वार्षिक वेतन 8,80,000 रुपये था जो 2006 में उसके वार्षिक वेतन से 10% अधिक था। तो 2006 में उसका वेतन क्या था? ये क्वेश्चन है। 8,80,000 मल्टीप्लाई बाई 100/110, जो कि 10% बढ़ा है तो 110 यहाँ से आया, कैंसिल आउट कर देंगे तो 8 लाख इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी औजार का जो मूल्य है वो प्रति वर्ष 20% घटता है तो 3 वर्ष के बाद उस औजार का मूल्य कितना कम होगा? ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 100 मल्टीप्लाई बाई 80/100 इंटू 80/100 इंटू 80/100 3 टाइम्स करेंगे, 3 वर्ष के लिए बोला है उसने, और 20 घटता है इसलिए 80 आया, 100 में से 20 घटाया और यहाँ होगा 51.2, तो उसका 100 में से माइनस कर देंगे तो 48.8 आ जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसी संपत्ति का मूल्य प्रति वर्ष 5% की दर से घटता है यदि उसका वर्तमान मूल्य 4,11,540 है तो 3 वर्ष पहले संपत्ति का मूल्य कितना था? ठीक है, तो 4,11,540 मल्टीप्लाई बाई 100/95 मल्टीप्लाई बाई 100/95 मल्टीप्लाई बाई 100/95, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 4,80,000 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि ये कस्बे की वर्तमान संख्या 17,576 है और वह 4% वार्षिक दर से बढ़ती है तो 3 साल पहले की जनसंख्या ज्ञात करें। ये क्वेश्चन आपके लिए, आप इसको करिएगा, यहाँ से हम कल पढ़ेंगे।